हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं और इस हरिओम टैली क्लास नंबर 9C में डिस्प्ले मेनू के फोर्थ विकल्प की ओर जाते हैं। डिस्प्ले मेनू में हम अगर रिकैप की बात करें तो ट्रायल बैलेंस के बारे में हमने समझा, डे बुक के बारे में हमने समझा, अकाउंट बुक के बारे में हमने समझा। आज हम स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट बुक के बारे में जाते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4 सब ऑप्शन आते हैं। एक है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग बिल्स रिसीवेबल के रूप में कि किस व्यक्ति ने हमें कितना पैसा देना है। पेबल के रूप में हमने कंपनी ने कितना पैसा परचेज किया हुआ है वो देना है। लेजर के माध्यम से अगर देखेंगे तो हमें यह बताना पड़ेगा कि किस लेजर का आउटस्टैंडिंग आप देखना चाहते हैं। अब किसी भी लेजर का आउटस्टैंडिंग आप देखें, लेकिन ये आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि वो जो बैलेंस है वो क्रेडिट है या डेबिट है। उससे पता लगेगा कि लेजर का बैलेंस देना है या लेना है। और ये बात हम टैली के माध्यम से आपको बता दें कि नॉर्मली टैली के अंदर या अकाउंट के रूल को अगर समझने का प्रयास करें, डेबिट का मतलब होता है कि वो चीज संपत्ति के रूप में होती है। जो हमारे सेंट्रिक डेटर्स होते हैं, तो हमें ये बात पता है कि टैली में जो डेबिट बैलेंस है वो एक प्रकार की संपत्ति होता है, क्योंकि अकाउंट में 3 रूल हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। उसको अगर ध्यान से देखें तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, रियल अकाउंट में देखें डेबिट व्हाट कम्स इन, और नॉमिनल अकाउंट में देखें तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यदि हम एक्सपेंसेस और लॉसेस को तो वैसे भी फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के राइट ऑफ कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली हम देखें तो किसी भी पार्टी का डेबिट बैलेंस ये शो करता है कि हमारे लिए वो असेट है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे टैली में कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आउटस्टैंडिंग को चेक करना हो। टैली ऑडिट के अंदर हमें कितने टाइप ऑफ वोचर्स की जानकारी मिल जाती है, मास्टर्स की, यूजर्स की जानकारी मिलती है कि कौन यूजर एंट्री कर रहा है। यहां पे हम मल्टीपल यूजर का कंसेप्ट भी आपको बताएंगे, लेकिन यहां पे फिलहाल यूजर्स। फिर है ऑडिट एंड कंप्लायंस इंफॉर्मेशन। उसके बाद स्टैटिक्स। जो स्टैटिक्स हैं उसमें कि जो हमारे वोचर्स हैं, कॉन्ट्रा के कितने वोचर हुए, क्रेडिट नोट के कितने वोचर हुए, डेबिट नोट के कितने वोचर हुए, डिलीवरी नोट के कितने वोचर हुए, जॉब वर्क इन ऑर्डर के, जॉब वर्क आउट ऑर्डर के, जर्नल के, मटेरियल इन के, मटेरियल आउट के, मेमोरेंडम, पेमेंट, फिजिकल स्टॉक, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, रिवाइजिंग जर्नल, सेल ऑर्डर, सेल जर्नल। अब अगर हम अगले ऑप्शन जाएं वो है इन्वेंट्री बुक्स। जैसा कि हमने यहां पे टैली में इन्वेंट्री बुक पे ज़्यादा फोकस नहीं किया,
लेकिन जब हम आने वाली टॉक सुनेंगे तो इन्वेंट्री बुक की इंपॉर्टेंस भी हम समझ में आएगी कि हम आइटम वाइज कंप्यूटर हमने कब परचेज किया, कब सेल किया, कितना क्लोजिंग स्टॉक है। यहां तो हमने सिर्फ कंप्यूटर लिया हुआ है, ग्रुप समरी में जाएंगे तो ग्रुप के हिसाब से, और अगर स्टॉक ट्रांसफर में जाएंगे तो ट्रांसफर, यहां पे ट्रांसफर हमने स्टॉक किया ही नहीं। फिजिकल स्टॉक रजिस्टर की अगर बात करें तो यहां बनाया ही नहीं। मूवमेंट एनालिसिस की अगर बात करें तो हम मूवमेंट की बात कर सकते हैं कि कितना कंप्यूटर हमने लिए थे, कितने गए। स्टॉक आइटम वाइज एनालिसिस करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा स्टॉक कहां से आया और कहां गया। उसके अलावा ग्रुप एनालिसिस हो सकता है, उसके अलावा लेजर एनालिसिस हो सकता है, उसके अलावा ट्रांसफर एनालिसिस हो सकता है। लेकिन यह सब जानकारी हमें तब अच्छी तरह से समझ आएगी यदि हमने अपने टैली में डेटा फीड किया होगा। लेकिन हमने फिर भी एक व्यू के पॉइंट से आपको जानकारी दे दी। एजिंग एनालिसिस, एजिंग एनालिसिस बड़ा ही जबरदस्त पावरफुल फीचर है। इसकी उपयोगिता का लाभ हम लेंगे जब हम बिल बाय बिल चीजों को मेंटेन करेंगे और पेमेंट जो है एक स्पेसिफिक डेट के बाद आएगी, तो हम इंटरेस्ट लगाने के बाद भी करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन था हमारा इन्वेंट्री बुक्स का। तीसरा ऑप्शन जो हमारा डिस्प्ले के अंदर आ रहा है, जो आज की वर्कशॉप में है, वो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में हम कंप्यूटर की एक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि हमने जो कंप्यूटर था उसका जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 8 है, कॉस्ट प्राइस 25,000 था, लेकिन हम सेलिंग प्राइस हमारा 31। हम उस आइटम के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हैं कि वो कहां से कहां गया, एक पेज उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है यहां पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री निकालने का। कॉस्ट एस्टीमेट, कॉस्ट एस्टीमेट निकालना हो तो यहां पे कॉस्ट एस्टीमेट का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन यहां पे एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे हमने कुछ किया ही नहीं। फिर अगला ऑप्शन अगर देखें वो है कैश एंड फंड फ्लो। कैश एंड फंड फ्लो की बात करते हैं तो इसमें फंड फ्लो और कैश फ्लो, और फंड फ्लो कैश फ्लो के बारे में और कैश फ्लो प्रोजेक्शन के बारे में भी दिया हुआ है, प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। कैश फ्लो प्रोजेक्शन के बारे में भी एस्टीमेट लगाया हुआ है। ये बड़ा अच्छा फीचर दिया हुआ है। फिर है रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा खुला हुआ है, इसमें कहां से पैसे आए और कहां पे गए इसकी पूरी जानकारी है। और फिर दोबारा से हम देखते हैं राइट टॉप से लेफ्ट की, तो राइट टॉप से बॉटम की हो जाते हैं तो वही अल्ट F1 द्वारा डिटेल है कि हमें जो पैसे कहां से मिले, कैपिटल अकाउंट से मिले या फिर डेटर से मिले, हमने कैसे कहां पे लगाए, या तो बैंक में लगाए या हमारे कैश में पड़े हुए। फिर है एक ऑप्शन लिस्ट ऑफ अकाउंट। हम अगर ये चेक करना चाहते हैं कि हमने कितने अकाउंट बनाए, कि बाय डिफॉल्ट प्राइमरी जो ग्रुप है वो 28 है, लेकिन कितने लेजर अकाउंट बनाए वो 12 है, वो चेकआउट कर सकते हैं। फिर है एक्सेप्शनल रिपोर्ट। एक्सेप्शनल रिपोर्ट में क्या है कि अगर हमारा स्टॉक नेगेटिव होगा, यहां पे ये बड़ा पावरफुल फीचर टैली में दिया गया है, वो है एक्सेप्शनल रिपोर्ट। एक्सेप्शनल रिपोर्ट के अंदर हमारे पास लगभग 7-8 ऑप्शन दिए गए। 8 में है नेगेटिव अगर स्टॉक होगा पता लगेगा, नेगेटिव लेजर होगा पता लगेगा, ओवरड्यू रिसीवेबल होगा पता लगेगा, ओवरड्यू पेबल होगा पता लगेगा, मेमोरेंडम वोचर्स होंगे। हमने वोचर की क्लास में बताया था, एक मेमोरेंडम वोचर्स होते हैं। मेमोरेंडम वोचर्स वो होते हैं जो हमारे टैली के किसी ट्रांजैक्शन को, अकाउंट को प्रभावित नहीं करते, हमने सिर्फ जानकारी के लिए रखे हुए हैं। कैंसल वोचर्स भी आएंगे, पोस्ट डेटेड वोचर्स, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी अगर हमने रखा हो, यहां पे बड़ा जबरदस्त फीचर दिया हुआ है ईमेल आईडी का। ईमेल आईडी के अंदर उस कॉन्टैक्ट का व्यक्ति का नाम आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल टेलीफोन नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगा। अगर हमने जितने भी लेजर बनाए हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर रख लिए यहां पे, तो टैली में हम इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बड़ा पावरफुल फीचर दिया हुआ है टैली में, यदि हम प्रॉपर तरीके से
प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन अगर करेंगे तो हमें रिपोर्ट आसानी से जनरेट करने पे आसानी से जनरेट कर भी पाएंगे और इफेक्टिव भी हों। यदि हम आउटपुट प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन इनपुट करने को तैयार नहीं, जैसा कि ये टॉक हम दे रहे हैं, आप इस टॉक का आउटपुट तब प्राप्त करेंगे यदि इन टॉक को समझेंगे, अपने कंप्यूटर पे करेंगे, तो इसका टॉक का आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज सुनने से भी आपको जानकारी तो होगी। तो इस तरह से हमने डिस्प्ले मेनू को आज खत्म किया। नेक्स्ट जो वर्कशॉप होगी, जो क्लास होगी, उसमें हम आपको कुछ और जानकारी देंगे। हमारी जो 9C क्लास थी ये आज वाइंड अप हुई। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। आप सबके जो कमेंट्स आ रहे हैं या व्यू आ रहे हैं, जो उसका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉक जो होगी वो टैली क्लास नंबर 10 होगी। उसमें कुछ नया टॉपिक टैली के बारे में लेंगे, जो जानकारी आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपकी अति कृपा होगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भी लाभ लेना चाहते हैं तो एज यू विश। थैंक यू सो मच।